मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 73 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा सैनियन बिंग चेनफेंग के पास आके उसे कॉन्ग्रेचुलेसन कहती है, तो उसे चेनफेंग के साथ बात करते हुए देखकर सिस्टर हान काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है और सिस्टर हान को इस तरह से देखकर चेनफेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और घबरा के कहता है कि यार तुम हमें गलत समझ रही हो, तो बस यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए मुझे थैंक्स कहने के लिए आई थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सुन के सिस्टर हान कहती है कि क्या होगा अगर वो तुम्हें पसंद करती हो और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो, क्या तुम उसे हाँ कहोगे? तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, मैं सिर्फ आपको ही देखता हूँ, मैं सिर्फ आपको ही प्यार करूंगा। ये सुन के तो सिस्टर हान ब्लश करने लगती है और कहती है कि अपना बकवास बंद करो, लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं। चेनफेंग कहता है कि तो फिर आप गुस्सा नहीं हो है ना? सिस्टर हान कहती है कि गुस्सा? मैं भला गुस्सा क्यों करूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ पहले। वो मुड़ के वहां से जाने लगती है तो पीछे से चेनफेंग कहता है कि यूएर प्लीज मेरे लिए रुके। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चेनफेंग थक करके अपने बेड में लेट जाता है और कहता है कि उफ, गर्लफ्रेंड को खुश करना तो कॉन्टेस्ट खेलने से भी ज्यादा थका देने वाला है। पर तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि कोई मेरे रूम में छुपा हुआ है, और वो तुरंत उठ के चिल्ला के कहता है कि कौन है वहां पर, खुद को यहाँ पर दिखाओ। अभी देखते हैं कि साइड से एल्डर बू निकल आता है और कहता है कि चेनफेंग तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हो। उसे यहाँ पर देखकर चेनफेंग खुश होकर कहता है कि वो ये आप हैं, 8 साल गुजर गया और आप फाइनली वापस आ गए। एल्डर वो भी खुश होकर कहता है कि मुझे चिंता था कि जब हम 8 साल पहले यहाँ से चले गए तो तुम अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पाओगे, लेकिन मास्टर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता ना करूँ और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। वो सही थे, तुम वाकई एक होनहार यंग मैन हो। अब तो तुमने मार्शल बिगिनर्स की कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को जीत लिया है, बधाई हो तुम्हें। तो चेनफेंग कहता है कि अगर मैं अपने मास्टर के लिए रिवेंज लेना चाहता हूँ तो मेरा करंट स्ट्रेंथ काफी नहीं है। वो एल्डर बू के कंधे को पकड़ के कहता है कि वैसे वो 8 साल पहले आप अचानक से चले क्यों गए? तो एल्डर बू बहुत ही सीरियस होके कहता है कि मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था। 8 साल पहले मैं डनिंग सिटी गया था। ये सुन के चेनफेंग हैरानी से कहता है कि क्या डनिंग सिटी? डनियन काउंटी के बड़े सिटी में से एक। ऐसा कहा जाता है कि इस सिटी में कई फैमिली फोर्सेस क्यानियन सेट से कम नहीं है। तो एल्डर बू कहता है कि राइट, वहाँ पर 4 पावरफुल फैमिलीज है, उनमें से एक है यान फैमिली। तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि क्या यान फैमिली? मेरा मास्टर यान किंग यान फैमिली से थे। एल्डर बू कहता है कि हाँ वो वहाँ से थे, लेकिन उनका एक कॉन्कुबाइन ने जन्म दिया था। कॉन्कुबाइन मतलब बिना शादी किए बिना रखी हुई पत्नी को। और जब वो छोटे थे तब उनके फादर के वेडिंग वाइफ ने उसे घर से निकाल दी थी। ये सुन के चेनफेंग चिढ़ते हुए कहता है कि वो इतना क्रूर थी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करने के लिए क्यानियन सेट में आए होंगे। उन्होंने मास्टर को फैमिली से बाहर निकाल दिया, ये उनका नुकसान है। तो ये सुन के एल्डर बू कहता है कि अफसोस, अब इसका कोई मतलब नहीं है। चेनफेंग, अब जो आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। ये तुम्हारा मास्टर की मौत के बारे में है। ये सुन के चेनफेंग हैरानी से कहता है कि क्या आप उनकी मौत के बारे में कुछ जानते हैं? प्लीज मुझे बताओ बू। एल्डर बू बताने लगता है कि उस टाइम उस घर में तुम्हारा मास्टर एक लौते लड़के थे और उनके फादर उन्हें वापस ले जाकर टाइटल देने वाले थे। मुझे लगता है कि ये डिसीजन ही तुम्हारे मास्टर को मार डाले, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उनकी मौत की असली वजह तो पेनलोन सील के कारण था, उनके माँ से मिली विरासत। ये सुन के चेनफेंग हैरानी से कहता है कि पेनलोन सील? क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमें पेनलोन सील मिल जाते हैं तो हम मास्टर के अटैक करने के बारे में सच्चाई का पता लगा सकते हैं? पेनलोन सील अब कहाँ पर है? एल्डर बू कहता है कि इसलिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे मास्टर के मौत के बाद यान फैमिली को सील मिल गया। मैंने सुना है कि उनके फादर गंभीर रूप से बीमार थे, किसी भी सन वो मर सकते हैं, इसलिए उन्होंने फिर से वारिस चुनना शुरू कर दिया है। घर में 30 साल से कम एज का कोई भी पर्सन मैच में हिस्सा ले सकता है। विनर को घर और पेनलोन सील विरासत में मिलेगा। तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि वो क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मैच में पार्ट लूं? एल्डर वो कहता है कि एग्जैक्टली। तो चेनफेंग कहता है कि लेकिन मैं उनके रिलेटेड नहीं हूँ, क्या वो मुझे कॉन्टेस्ट में ज्वाइन होने देंगे? तो एल्डर वो कहता है कि तुम्हारा मास्टर का कोई बेटा नहीं है और तुम उनके डिसाइपल होने के नाते नेचुरली उनका सही वारिस बन जाते हो। इसके अलावा मेरे पास उनके बनाए गए एक वसीयत है, उन्होंने तुम्हें अपना सारा चीज दे दी, इसमें यान फैमिली में उनका विरासत भी शामिल है, इसलिए ऑफकोर्स तुम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड हो। तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि अगर ऐसा ही बात है तो मैं कॉन्टेस्ट में भाग लूंगा
और मैं पेनलोंग सील को हासिल करूंगा और पता लगाऊंगा कि मास्टर के साथ क्या हुआ था। तो एल्डर वो उसके कंधे में हाथ रख के कहता है कि ये सुन के मुझे खुशी हुआ। आज मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो किसी को भी मत बताना, नहीं तो तुम खुद को ही मार डालोगे। तो चेनफेंग कहता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, आप चिंता मत करे। तो एल्डर वो वहां से जाते हुए कहता है कि कॉन्टेस्ट शुरू होने में अभी भी 1 मंथ बाकी है, वो लोग जरूर ही तुम्हें रोकने के लिए किसी को भेजेंगे। मैं डर्निंग सिटी जा रहा हूँ कुछ अरेंजमेंट करने के लिए, तो चलो वहीं पर मिलते हैं। तो चेनफेंग कहता है कि ठीक है, मैं 1 महीने में वहां पर पहुंच जाऊंगा। फिर हमें इनर सेक्ट के हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जीतने वाले सभी डिसाइपल्स वहाँ पर हाजिर होते हैं और सामने उनका बैठा होता है इनर सेक्ट एल्डर। तो चेनफेंग सामने की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि काफी अच्छा जगह है, अगर मैं यहाँ पर अपना मेडिटेशन कर पाता तो डेफिनेटली मेरा कल्टीवेशन स्पिरिट काफी इम्प्रूव होता। तभी इनर सेक्ट एल्डर सबको कहता है कि आज मैंने तुम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है न्यू टॉप 10 मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर को अवार्ड देने के लिए। और वो अपने पास से एक छोटा सा बॉक्स को निकालता है और कहता है कि सबसे पहले मैं एक्सक्लूसिव प्राइज सेनमो एलिक्सा देने वाला हूँ कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्लेस मिलने वाले पर्सन के लिए। चेनफेंग प्लीज यहाँ पर आओ और इसे लो। तो ये देख के बाकी डिसाइपल हैरानी से कहता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि प्राइज में सेनमो एलिक्सर है। तो दूसरा वाला कहता है कि ये वो प्राइज है जिसका हर कोई सपना देखता है। तो तीसरा वाला कहता है कि वो ऊपर वाले चेनफेंग तो बहुत ही लकी है। सेनियन बिंग तिरछी नजर से चेनफेंग को देख के अपने मन में कहती है कि सिर्फ चेनफेंग जैसा एक मैन ही इस एलिक्सर को डिजर्व करता है। तो यंग जिंगटियन तो गुस्से में अपने मन में कहता है कि लानत है, ये मेरा होना चाहिए था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चेनफेंग। तो चेनफेंग इनर सेक्ट एल्डर के सामने जाके सर झुका के उस अवार्ड को ले लेता है और कहता है कि शुक्रिया मास्टर। तो इनर सेक्ट एल्डर भी हंसते हुए कहता है कि चेनफेंग तुम हमारे क्यानुअन सेट का फ्यूचर हो, हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें है, इसलिए कभी भी हमें निराश मत करना। चेनफेंग कहता है कि जी मैं कभी भी आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। इसके बाद सेक्ट एल्डर कहता है कि तुम लोग नेक्स्ट हो, तुम में से हर एक को मार्शल चेस्ट और 3 की गैदरिंग एलेक्सर को मिलेगा और तुम लोग इनर सेक्ट के एल्डर एक मेडिटेशन केप भी रख सकते हो। तो ये सुन के तो सभी डिसाइपल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक तो रोते हुए कहता है कि क्या हमें अपना एक मेडिटेशन केप भी मिलेगा। तो दूसरा वाला कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि मेडिटेशन केव अपने चारों ओर स्पिरिचुअल की को ऑटोमेटिकली गैदर कर सकता है, जो इसके ओनर के कल्टीवेशन को बहुत तेज कर देता है। तीसरा वाला कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। और उन सभी की बातों को सुनकर चेनफेंग अपने मन में कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है इनर सेट के अंदर कोई मेडिटेशन केव नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो सभी को इतने आसानी से देंगे। अभी इनर सेट एल्डर कहता है कि अभी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, मेडिटेशन केव तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, अगर तुम एक चाहते हो तो तुम्हें इसे करंट ओनर से लूटना होगा। तो ये सुन के चेनफेंग सोचता है कि मुझे पता था यहाँ पर कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलता। और बाकी सारे लड़के हैरानी से कहता है कि क्या करंट ओनर से छीनना होगा। दूसरा वाला कहता है कि वो सभी पूर्ववर्ती है जो पहले से ही कई सालों से इनर सेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो तीसरा वाला कहता है कि कायोरा का एक झुंड कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करूंगा। और यंग जिंगटियन भी अपने मन में खुश होकर कहता है कि पम्पकिंस का एक ग्रुप जब तुम लोग एक को लूटने के लिए डेस्परेटली एफर्ट कर लगाते रहोगे, तो मैंने पहले ही उस केव में ध्यान दिया था जिसे मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे लिए रिजर्व किया था। तभी इनर सेक्ट एल्डर कहता है कि ह्यूमन एफर्ट डिसाइसिव फैक्टर है, वैसे भी ये तुम लोगों का पसंद है, लेकिन मुझे तुम लोगों को ये याद दिलाना होगा कि ये सिर्फ आज ही वैलिड है, कल से किसी को भी फिर से दूसरे की केव को लूटने का अनुमति नहीं है, वरना उसे सेट के रूल से कठिन पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सुन के सभी लड़के तेजी से वहां से भागते हुए कहता है कि क्या सिर्फ आज का दिन ही वैलिड है। तो दूसरा कहता है कि सिर्फ ऑलरेडी दोपहर हो गया है, अब तो सिर्फ आधा दिन ही बचा है। तो तीसरा कहता है कि फक, मैं इसे एक ट्राई करने जा रहा हूँ। चेनफेंग भी तेजी से वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है कि 1 महीने के बाद यान फैमिली द्वारा आयोजित कॉन्टेस्ट होगा, मुझे इस दौरान जितना जल्दी हो सके अपना स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा, मुझे भी एक को लूटना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।